Today we will discuss about the development of the pharyngeal arterial arches और the aortic arches। तो फर्स्ट आपको पता है कि जो हार्ट ट्यूब का सबसे प्रोक्सिमल पोर्शन है वो आपका होता है बल्बस कोडिस। बल्बस कोडिस के ऊपर वाला पोर्शन जो रेनियल मोस्ट पोर्शन होता है वो आपका ट्रंकस आर्टियोसिस। तो ट्रंकस आर्टियोसिस आपका क्या होता है, डायलेट होकर आपका बनाता है अयोटिक सैक, जिसको बोलते हैं अयोटिक सैक। देन अयोटिक सैक आपका दो लिम्स में डिवाइड हो जाता है, राइट साइड राइट अयोटिक लिम्ब, लेफ्ट साइड लेफ्ट अयोटिक लिम्ब। अयोटिक सैक या लिम्ब बोल सकते हो, राइट अयोटिक लिम्ब, अयोटिक सैक से दो निकला, राइट अयोटिक लिम्ब एंड द लेफ्ट अयोटिक लिम्ब। देन ये जो अयोटिक लिम्ब है राइट और लेफ्ट आपका फेरेंजियल आर्चीज जो आर्च आर्टरी है, आर्च आर्टरी से आपका कनेक्टेड होता है किससे, डोर्सल अयोटा। आपका जब भी फीटस में डेवलपमेंट के दौरान आपके दो डोर्सल अयोटा होते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट डोर्सल अयोटा, राइट साइड राइट डोर्सल अयोटा। और जो जो आपका वेंट्रल पार्ट है और जो वेंट्रल अयोटा डोर्सल अयोटा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं आर्च आर्टरी के द्वारा। फिर आपकी जो आर्ट जो आपकी आर्च आर्टरीज होती हैं वो आपकी होती है 6 फर्स्ट टू 6 नंबर में होती है। जो आपकी फिर फर्स्ट टू 6 होती है, जो फर्स्ट और सेकंड वो होती है, और जो फिफ्थ होती है वो आपकी क्या कर जाती है, रिग्रेस कर जाती है। फिफ्थ वाली आपकी कम्प्लीटली रिग्रेस कर जाएगी, फर्स्ट और सेकंड का कुछ पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा जो आपके आर्टरीज बनाएगा। तो राइट एंड लेफ्ट साइड जो एओटिक आर्चेज की आपकी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। राइट साइड आपका जो फर्स्ट एओटिक आर्च है वो आपका क्या बनाएगा, कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाएगा, एक्सेप्ट एक पोर्शन आपका क्या बनाएगा, मैक्सिलरी आर्टरी। ये राइट और लेफ्ट साइड में आपका सेम है, दोनों से क्या बनेगी, मैक्सिलरी आर्टरी। राइट साइड जब आपका सेकेंड फेरेंजियल आर्च है वो भी आपकी रिग्रेस हो जाएगी, एक्सेप्ट एक पोर्शन से छोड़ के जो आपको क्या बनाएगी, स्टेपिडियल और हायोइडल आर्टरी। लेफ्ट साइड भी आपका सेम है, आपका सेकेंड फेरेंजियल आर्च रिग्रेस हो जाएगी और क्या बनाएगा, एक पोर्शन रह जाएगा जो आपका बनाएगा स्टेपिडियल और हायोइडल आर्टरी। देन बात करते हैं आपकी थर्ड अयोटिक आर्च की। थर्ड आयोटिक आर्च को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये थर्ड आयोटिक आर्च है, ये वाली थर्ड आयोटिक आर्च को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक आपका होता है ये वाला आपका वेंट्रल पार्ट और एक आपका डोर्सल पार्ट, ठीक है। देन आपका जो आपका थर्ड और फोर्थ के अयोटिक आर्च के बीच में ये डोर्सल अयोटा का जो पोर्शन है बोथ साइड है, इसको बोलते हो डक्टस कैरोटिकस। डक्टस कैरोटिकस आपका क्या करता है, देन आपका ये वाला पार्ट डक्टस कैरोटिकस का रिग्रेस हो जाता है दोनों साइड, ठीक है। तो इसलिए आपका थर्ड साइड से आपका वेंट्रल जो पार्ट है थर्ड एओटिक आर्च का, वो तो आपका क्या फॉर्म करता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड राइट और लेफ्ट। देन आपका जो डोर्सल पार्ट है थर्ड एओटिक आर्च का डोर्सल पार्ट और आपका डक्टस जो कैरोटिकस है इसके क्रेनियल वाला पार्ट आपका क्या बनाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड। और जो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो आपकी कहाँ से बनती है, जो थर्ड फेरेंजियल आर्च है एओटिक आर्च है उसी से आपकी एक बर्ड स्प्राउट करके आपकी क्रेनियली जाती है, जो आपकी राइट और लेफ्ट साइड दोनों आपकी क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो थर्ड फेरेंजियल आर्च से आपका वेंट्रल पार्ट से क्या बना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट और लेफ्ट। जो डोर्सल वाला पार्ट है प्लस डोर्सल एओर्टा का क्रेनियल पार्ट डक्टस कैरोटिकस से क्या फॉर्म करेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो आपकी कहाँ से फॉर्म हुई, एक स्प्राउट निकली आपकी थर्ड एओर्टिक आर्च से जो आपकी क्रेनियली जा रही है और क्या बना रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। देन बात करते हैं फोर्थ एओर्टिक आर्च की। फोर्थ एओर्टिक आर्च जैसे ही आपकी आर्चेज बन रही होती है देन आपकी क्या होती है, जो लिम्ब बड है मतलब अपर लिम्ब जहाँ से डेवलप होगी वो लिम्ब बड भी आपकी ग्रो करती है। तो उसको ग्रो करने के लिए आपकी जो डोर्सल एओर्टा है दोनों साइड से वहाँ से आपकी बनती है आपकी इंटरसेगमेंटल आर्टरी, जिसको आप बोलते हो राइट एंड द लेफ्ट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। तो हम बात करते हैं फोर्थ आपकी सेगमेंटल आर्टरी की। जो फोर्थ सेगमेंटल आर्टरी है जैसे इसमें दिख रही है, फोर्थ सेगमेंटल आर्टरी को का फोर्थ आपकी एओटिक आर्च है, साथ में आपका डोर्सल एओर्टा यहाँ से था ना, ये डोर्सल एओर्टा का पार्ट जो आपका फोर्थ एओटिक आर्च और आपका सेगमेंटल आर्टरी के बीच में है राइट साइड, और राइट आपकी सेगमेंटल आर्टरी तीनों साइड कौन सी, फोर्थ एओटिक आर्च और जो आपका डोर्सल एओर्टा है फोर्थ एओटिक आर्च और आपका राइट इंटरसेगमेंटल आर्टरी के बीच में और राइट इंटरसेगमेंटल आर्टरी, ये तीनों आपका मिलकर क्या बनाएंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड जो आपका राइट
लिम्ब रह गया अयोटिक सैक का, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। लेफ्ट साइड भी आपका सेम, आपका लेफ्ट साइड आपका क्या बनता है, लेफ्ट साइड आपका बनता है आर्च ऑफ अयोटा। तो आर्च ऑफ अयोटा आपका कहाँ से डेवलप करेगा, आपका फोर्थ अयोटिक आर्च से। फोर्थ अयोटिक आर्च के प्रोक्सिमल आपका क्या है, लेफ्ट लिम्ब ऑफ द अयोटिक सैक, फोर्थ अयोटिक आर्च। और फोर्थ अयोटिक आर्च के बाद जो आपका पोर्शन है डोर्सल अयोटा का, कहाँ तक, आपका सेवंथ जो इंटरसेगमेंटल आर्टरी इसके ऊपर ऊपर। तो ये तीनों पार्ट आपका मिलके क्या बनाएंगे, आर्च ऑफ अयोटा। इसलिए जो आर्च ऑफ अयोटा है आपका कहाँ से डेवलप करता है, लेफ्ट लिम्ब ऑफ द अयोटिक सैक से, लेफ्ट फोर्थ अयोटिक आर्च से और लेफ्ट डोर्सल अयोटा से क्या बनाता है, डेफिनेटिव आर्च ऑफ द अयोटा। देन आपकी राइट साइड, तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी तो आपकी बन गई थी, ठीक है। अब आपने क्या बनानी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आपकी कहाँ से बनती है, जो आपकी लेफ्ट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी है वही आपकी क्या बनाती है, सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओनली लेफ्ट जो सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी है वही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी